पांडु का कुंती को समझाना और कुंती का पति की आज्ञा से पुत्रोत्पत्ति के लिए धर्म देवता का आवाहन करने के लिए उद्यत होना। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती के यों कहने पर धर्मज्ञ राजा पांडु ने देवी कुंती से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। पांडु बोले, कुंती, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में राजा विश्वाताश्व ने जैसा तुमने कहा है वैसा ही किया था। कल्याणी, वे देवताओं के समान तेजस्वी थे। अब मैं तुम्हें यह धर्म का तत्व बतलाता हूँ, सुनो। यह पुरातन धर्म तत्व धर्मज्ञ महात्मा ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया है। साधु पुरुष इसी को प्राचीन धर्म कहते हैं। राजकन्या, पति अपनी पत्नी से जो बात कहे वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का कथन है। विशेषतः ऐसा पति जो पुत्र की अभिलाषा रखता हो और स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो, जो बात कहे वह अवश्य माननी चाहिए। निर्दोष अंगों वाले शुभ लक्षणे, मैं चूँकि पुत्र का मुँह देखने के लिए लालायित हूँ, अतएव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मस्तक के समीप यह अंजलि धारण करता हूँ, जो लाल लाल अंगुलियों से युक्त तथा कमल दल के समान सुशोभित हैं। सुंदर केशों वाली प्रिय, तुम मेरे आदेश से तपस्या में बढ़े चढ़े हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र उत्पन्न करो। सुश्रोण, तुम्हारे प्रयत्न से मैं पुत्रवानों की गति प्राप्त करूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कही जाने पर पति के प्रिय और हित में लगी रहने वाली सुंदरांगी कुंती शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज पांडु से इस प्रकार बोली, भरत श्रेष्ठ, क्षत्रिय शिरोमणि स्त्रियों के लिए यह बड़े अधर्म की बात है कि पति ही उनसे प्रसन्न होने के लिए बार बार अनुरोध करे, क्योंकि नारी का ही यह कर्तव्य है कि वह पति को प्रसन्न रखे। महाबाहो, आप मेरी यह बात सुनिए, इससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। बाल्यावस्था में जब मैं पिता के घर थी, मुझे अतिथियों के सत्कार का काम सौंपा गया था। वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले एक उग्र स्वभाव के ब्राह्मण की, जिनका धर्म के विषय में निश्चय दूसरों को अज्ञात है तथा जिन्हें लोग दुर्वासा कहते हैं, मैंने बड़ी सेवा शुश्रूषा की। अपने मन को संयम में रखने वाले उन महात्मा को मैंने सब प्रकार के यत्नों द्वारा संतुष्ट किया। तब भगवान दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का उपदेश दिया और मुझसे इस प्रकार कहा, तुम इस मंत्र से जिस जिस देवता का आवाहन करोगी वह निष्काम हो या सकाम निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। राजकुमारी, उस देवता के प्रसाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। भारत, इस प्रकार मेरे पिता के घर में उस ब्राह्मण ने उस समय मुझसे यह बात कही थी। उस ब्राह्मण की बात सत्य ही होगी, उसके उपयोग का यह अवसर आ गया है। महाराज, आपकी आज्ञा होने पर मैं उस मंत्र द्वारा किसी देवता का आवाहन कर सकती हूँ, जिससे राजर्षि हम दोनों के लिए हितकर संतान प्राप्त हो। महाराज, उन महायशस्वी महर्षि ने जो विद्या मुझे दी थी, उसके द्वारा आवाहन करने पर कोई भी देवता आकर देवोपम पुत्र प्रदान करेगा, जो आपके संतानहीनता जनित शोक को दूर कर देगा। इस प्रकार मुझे संतान प्राप्त होगी और आपकी पुत्र कामना सफल हो जाएगी। सत्यवानों में श्रेष्ठ नरेश, बताइए मैं किस देवता का आवाहन करूं? आप समझ लें, मैं आपके संतोषार्थ इस कार्य के लिए तैयार हूं, केवल आपसे आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा में हूं। पांडु बोले, प्रिय, मैं धन्य हूँ, तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया। तुम ही मेरे कुल को धारण करने वाली हो। उन महर्षि को नमस्कार है जिन्होंने तुम्हें वैसा वर दिया। धर्मज्ञ, अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए वरारोहे, तुम आज ही विधि पूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो। सुबह सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा हैं। इस प्रकार कहने पर हमारा धर्म कभी किसी तरह अधर्म से संयुक्त नहीं हो सकता। वरारोही, लोक भी उनको साक्षात धर्म का स्वरूप मानता है। धर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र कुरुवंशियों में सबसे अधिक धर्मात्मा होगा।
इसमें संशय नहीं है। धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा उसका मन अधर्म में नहीं लगेगा। अतः सुचिस्मिते, तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर धर्म को भी सामने रखते हुए उपचार पूजा और अभिचार उपचार और विचार पूजा और प्रयोग विधि के द्वारा धर्म देवता का आवाहन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अपने पति पांडु के यूँ कहने पर नारियों में श्रेष्ठ कुंती ने तथास्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। इत श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि कुंती पुत्रोत्पत्तौ अनुज्ञाने एक विंशत्य अधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कुंती को पुत्रोत्पत्ति के लिए आदेश विषयक 121वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।